अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया बदल रही है और तब्दीली की रफ्तार बिजली से भी तेज़ है। लॉस वेगास में होने वाली बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग क्रिप्टो के मुस्तकबिल पर बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने भी इस कॉन्फ्रेंस में वो कदम उठाया जिसका बरसों से ख्वाब देखा जा रहा था। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, बल्कि आने वाले माशी इनकलाब का आगाज़ थी। तो अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं या आने वाला वक्त आपको पीछे छोड़ देगा? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस क्या थी और दुनिया की कौन सी बड़ी शख्सियात इसमें शरीक हुई। पाकिस्तान ने इस आलमी स्टेज पर कौन से हैरानकुन ऐलानात किए। इस कॉन्फ्रेंस में किए गए फैसलों से आम पाकिस्तानी नौजवान, फ्रीलांसर और इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। आइए इन सब सवालात के जवाबात जानते हैं तफसील से, एतमाद से और मुस्तकबिल की तैयारी के साथ। अब जान लेते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और पाकिस्तानियों को इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि हर मुल्क बिटकॉइन को कौमी ज़खायर का हिस्सा बनाए, क्रिप्टो माइनिंग की तवानाई पॉलिसीज़ बनाई जाएं, आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन की जाए। अब आते हैं पाकिस्तान की बात पर और आपको बताते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए क्यों अहम थी। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने नुमाइंदगी की और दुनिया को हैरान कर देने वाले ऐलानात किए। पाकिस्तान अब बिटकॉइन को कानूनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर रहा है। 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो माइनिंग और AI डाटा सेंटर के लिए मुख्तस कर रहा है। नेशनल क्रिप्टो कौंसिल कायम कर दी गई है, जिसका मकसद है क्रिप्टो के लिए महफूज, कानूनी और मौसर माहौल बनाना। बिलाल बिन साकिब ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अब दुनिया की क्रिप्टो माशियत का हिस्सा बनने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। अब सवाल ये है कि इस सब में पाकिस्तानियों का क्या फ़ायदा है। तो आइए इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें, अगर पाकिस्तान बिटकॉइन को अपनी कौमी ज़खायर का हिस्सा बनाने जा रहा है तो समझ जाएं कि फिर ना तो डॉलर की अहमियत बाकी रहेगी और ना ही सोने की, बल्कि वो मुल्क ही अमीर तरीन होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होंगे। और बिल्कुल ऐसे ही वो लोग अमीर तरीन होंगे जो बिटकॉइन में सरमायाकारी करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप घर बैठे काम करते हैं या थोड़े बहुत पैसे लगाकर कुछ कमाना चाहते हैं या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि दुनिया का कारोबार किस तरफ जा रहा है, तो ये तब्दीली आपके लिए है। फ्रीलांसर्स यानी घर बैठे काम करने वालों की मुश्किल आसान हो जाएगी, क्योंकि पहले लोग पेपाल या USDT के चक्कर में फंसे रहते थे जो पाकिस्तान में नहीं चलता था। अब वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी में पैसे का लेन देन कर सकेंगे, यानी अब बगैर किसी रुकावट के पैसे कमाना और मंगवाना मुमकिन हो गया है। छोटे सरमायाकार जो थोड़े पैसों से कारोबार करना चाहते हैं, अब क्रिप्टो कानूनी बन रही है, तो आप आसानी से महफूज तरीके से ऑनलाइन क्रिप्टो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। नौजवान तालिब इल्म या रोज़गार के ख्वाहिशमंद अब दुनिया में नए शोबे आ चुके हैं, जैसे ब्लॉकचेन, NFT, Web3 या AI वगैरह। अगर आप इनको सीख लें तो बाहर के मुल्कों से डॉलर में कमाई कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे। छोटे कारोबार, दुकानदार या खिदमात फराहम करने वाले अब बिटकॉइन या क्रिप्टो में भी लेन देन कर सकेंगे। आप ग्राहक से क्रिप्टो में अदायगी ले सकते हैं जो आसान और फौरी होगी और बैंक की झंझट के बगैर। याद रखिए, क्रिप्टो सिर्फ एक किस्म के पैसे का नाम नहीं, ये एक नया तरीका है कमाई का, कारोबार का और तरक्की का। दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक ऐलान था पाकिस्तान के नए माली दौर का। लॉस वेगास की इस आलमी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान के नाम की गूंज हुई, जब बिलाल बिन साकिब ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के क्रिप्टो विजन को पेश किया, तो ये सिर्फ तकरीर नहीं थी, ये एक दरवाज़ा था, मुस्तकबिल का दरवाज़ा। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान सिर्फ क्रिप्टो को अपनाने नहीं जा रहा, बल्कि इसे कौमी ताकत में बदलने जा रहा है। तो आप कहाँ हैं? क्या आप इस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे या फिर पछतावे के साथ कहेंगे, काश हमने उस वक्त कदम उठाया होता? याद रखिए, क्रिप्टो सिर्फ डिजिटल सिक्के नहीं, ये आज़ादी है, खुद मुख्तारी है और मुस्तकबिल की कुंजी है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।